हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक और कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं वो ये कि कौन से फूड्स हम अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें जो हमारे लिए हेल्दी हों, जो हमें वेट लॉस में हेल्प करें, जो हमें फ़ैट लॉस में हेल्प करें। तो आज मैं फूड्स के बारे में ही डिस्कस करूंगी, कौन से फूड्स जो होते हैं वो अपने डाइट के अंदर आपको इंक्लूड करने चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एसिडिक एंड अल्कलाइन फूड्स के बारे में डिस्कस करते हुए। तो एसिड और अल्कलाइन का जो स्केल होता है वो एक पीएच के स्केल पर हम मेजर करते हैं। ये जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक का होता है। उसमें जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, और जो 0 होता है वो एसिडिक होता है, और जो 14 होता है वो अल्कलाइन होता है। ये आपने देखा होगा जो वाटर की पाइप्स होती हैं, आपने कई बार उनके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ जमा हुआ देखा होगा। वो होता है अगर पानी के अंदर पीएच लेवल एसिडिक हो और उसके अंदर जंग लग जाता है, पाइप्स जो होती हैं वो रॉट होने लग जाती हैं। वहीं अगर ज़्यादा एल्कलाइन होता है पानी अगर पाइप्स के अंदर, तो उसके अंदर काई लग जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होगा तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जैसे मैंने कहा रॉट होने लग जाती हैं पाइप, तो अगर ज़्यादा एसिडिक हमारी बॉडी होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ना हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा एसिडिक होने देना है और अल्कलाइन होना भी कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। तो किस तरह से हम अपनी बॉडी को न्यूट्रल रखें, उसके पीएच लेवल को मेंटेन कर सकें, ये हमारी डाइट के थ्रू हम करते हैं। तो हम जो इंजेस्ट करते हैं उसका हमारी बॉडी पे या तो अल्कलाइन इफेक्ट होता है या एसिडिक इफेक्ट होता है। हमारा जो स्टमक होता है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एसिडिक पार्ट होता है। आपके स्टमक का लेवल एसिडिक इसीलिए होता है ताकि वो जो भी आप कंज्यूम करते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स और फैट्स, उन्हें अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकें। 70% जो होते हैं वो अल्कलाइन फूड हमें कंज्यूम करने चाहिए और 20 to 30% हमें एसिडिक फूड भी कंज्यूम करने चाहिए अपनी बॉडी की एसिडिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। अल्कलाइन फूड हेल्प करेंगे हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, लेकिन एसिडिक फूड्स भी कंप्लीटली हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रेन से। तो ग्रेन्स का जो बेसिक नेचर होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर, बट दे आर सर्टेन ग्रेन्स जो नेचर में थोड़े से अल्कलाइन होते हैं। तो उन्हें आप अपनी डाइट के अंदर अगर ऐड करेंगे तो वो आपकी डाइट को सपोर्ट करेंगे, जो अल्कलाइन नेचर है वो उसके अंदर लेकर आएंगे। तो मिलेट्स हैं, किनवा है, एमरंथ जिसे चौलाई भी कहते हैं, अलग अलग तरह के बहुत वैरायटी के मिलेट्स आते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर हफ्ते में आराम से 3 से 4 बार मिलेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। 2 से 4 बार आप सूडो ग्रेन्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद वीट और राइस जो होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। राइस है वो वैसे तो एसिडिक होता है, लेकिन कई फॉर्म्स में लोगों को वो काफ़ी अच्छी तरह सूट करता है, उनको वो मोटा नहीं करता है। अगर आप राइस को फर्मेंट करके कंज्यूम कर रहे हैं, फूड का जो कंजप्शन है वो किस तरह से आप कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। वीट को अगर आप दलिए के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, होल वीट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके लिए शायद इतना ज़्यादा एसिडिक ना हो। सिमिलरली अगर आप राइस को फर्मेंट करके कंज्यूम करें तो शायद आपके लिए वो इतना ज़्यादा एसिडिक ना हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से उसे कंज्यूम कर रहे हैं। योर प्रिपरेशन, योर कुकिंग मेथड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। किस टाइम पे आप खा रहे हैं, कैसे आप खा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर आती हैं वेजिटेबल्स। जहाँ पर ग्रेन्स मोस्टली एसिडिक होते हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स मोस्टली अल्कलाइन होती हैं। वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखने में हेल्प करती हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लार्ज अमाउंट में वेजिटेबल्स कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी अल्कलाइन रह सके। लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो सब लोगों के लिए अल्कलाइन नहीं होती हैं, जैसे कि टमेटोज़ हैं, दे आर स्लाइटली एसिडिक। जितने भी नाइट शेड्स की वेजिटेबल्स आती हैं, बैंगन है, बेल पेपर्स हैं जो कलरफुल बेल पेपर्स आती हैं, या फिर आलू हैं, इसका नेचर एसिडिक होता है। साथ ही जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि हमारी फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हैं, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये कुछ लोगों के लिए तो एसिडिक होती हैं, कुछ लोगों के लिए ये एसिडिक नहीं होती हैं। तो आपको खुद ध्यान देना होगा कि कौन सी वेजिटेबल्स आपको सूट कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रोकली खाने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेस्टिव हेल्थ ऑल्सो। फ्रूट्स भी मोस्टली अल्कलाइन होते हैं,
बट अवॉइड मार्केट के जूसेस आप अवॉइड करें जिसके अंदर शुगर एडिड होता है, रिफाइंड शुगर। आप कोशिश करें होल फ्रूट्स को कंज्यूम करने की। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी एसिडिक है, उसके अंदर ईस्ट होने के, फंगस डेवलप होने के चांसेस हैं, तो आपको फ्रूट्स का कंजप्शन भी थोड़ा सा कम करना हो, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स। ये नेचुरल स्वीटनर्स जो होते हैं वो उन फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। सो इफ़ यू फील दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वीक और आपका गट ऑरा खराब है, आपकी गट हेल्थ खराब है, तो आप जब अपनी हेल्दी डाइट को शुरू करें तो इनिशियली फ्रूट्स के कंजप्शन को लिमिट में रखें। आप स्टिल 1 से 2 फ्रूट्स तक कंज्यूम कर सकते हैं, बट डू नॉट गो ओवरबोर्ड जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर लिग्यूम्स एंड पल्सेस। तो जब हम दालों की बात करते हैं तो मोस्टली जो दालें होती हैं वो अल्कलाइन होती हैं। कुछ दालें होती हैं जैसे कि उड़द की, वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी दाल्स दैट वी कंज्यूम आर अल्कलाइन इन नेचर। सोया अगर हम बात करें तो वो अल्कलाइन होता है, अगर स्पेशली आप उसे फर्मेंट करके कंज्यूम करेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक GMO फ्री सोया कंज्यूम कर रहे हैं और आप उसको टोफू के फॉर्म में या फिर टेम्पे के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अल्कलाइन रहेगा। वहीं राजमा, छोले हैं या फिर ब्लैक आई बीन्स जिसे लोबिया भी कहते हैं, वो एसिडिक होती हैं। लाइमा बीन्स जो होती हैं वो भी अल्कलाइन होती हैं नेचर में। अगला आता है नट्स एंड सीड्स। तो जब हम नट्स एंड सीड्स की बात करते हैं तो 2 ऐसे नट्स हैं, आमंड्स और चेस्टनट, जिनका नेचर जो होता है वो अल्कलाइन होता है। तो अगर आप नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना चाहते हैं डाइट में तो इन पर आप जोर दे सकते हैं। सीड्स की मैं बात करूं तो फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, पंपकिन, सनफ्लावर, सेसमे सीड्स, ये अल्कलाइन होते हैं। नाउ अगेन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ वीक है तो कई बार फ्लैक्स सीड्स भी आपको रिएक्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर गट लाइनिंग। अगर लीकी गट है तो कई बार लोगों को नॉर्मल सीड्स जो होते हैं वो भी डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। अगला आता है नॉन वेज फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो मोस्टली एसिडिक होता है, जिसके अंदर डेयरी भी आती है। डेयरी फूड जो होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मोस्टली एसिडिक होता है। जो भी हम फर्मेंट करके कंज्यूम करते हैं उसका नेचर फिर भी कम एसिडिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम दही खा रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। बटर मिल्क ले रहे हैं या फिर घी ले रहे हैं, घी का नेचर भी अल्कलाइनिंग होता है। लेकिन वैसे अगर हम डेयरी ले रहे हैं तो उसका नेचर एसिडिक होता है। नेक्स्ट इज़ जितना भी मीट है, रेड मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। इसीलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जब भी आप मीट कंज्यूम करें, मेक श्योर कि आप बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ उसे कंबाइन करें। डू नॉट हैव मीट विदाउट वेजिटेबल्स, अदरवाइज आपके स्टमक पे वो बहुत ज़्यादा एसिड इफेक्ट क्रिएट करेंगी। अगला आता है ड्रिंक्स। तो हमारा जो नॉर्मल पानी होता है वो अल्कलाइन होता है, लेकिन मिनरल वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। हमारा कोकोनट वाटर बहुत अल्कलाइन होता है, तो कोकोनट वाटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेमनेड्स जो होते हैं या घर जो हम शिकंजी वगैरह बनाते हैं, फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, वो भी आपकी बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। वहीं जो ड्रिंक्स आपको एसिडिक क्रिएट करते हैं, एसिड को प्रमोट करते हैं, वो है कैफीन। कैफीन इज़ एसिडिक इन नेचर। जितने भी ये सोडा होते हैं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर। सो ये तो फूड्स की कैटेगरीज थी। अदरवाइज जो फूड्स आपको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने चाहिए अगर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको टबैको, अल्कोहल जो है, अल्कोहल इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर। आपको रिफाइंड फूड, प्री पैकेज्ड फूड, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो अवॉइड स्नैकिंग। जब आप बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, दिन भर आप चढ़ते रहते हैं, तब भी आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि आपको आपकी बॉडी को एक मेन टास्क मिला है, दैट इज़ टू डाइजेस्ट द फूड जो आप अपने मेन मील में कंज्यूम किया है। उस फूड के बाद अगर आप धीरे धीरे इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उस प्रोसेस को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएगी। बार बार इंटरप्शन की वजह से आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वो डाइवर्ट होते रहेंगे और आपका डाइजेशन धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीक हो जाएगा। तो आपकी बॉडी को एसिडिक करने में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंट्रीब्यूट करती है वो है आपका दिन भर ग्रेजिंग करना, दिन भर चरना। एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप अपनी मेन मील और स्मॉल मील्स के बीच भी आप रखें। अगर आपने 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया है तो 10:30, 11 o'clock तक कोशिश करें कि आप कोई बीच में छोटा मोटा भी स्नैक ना लें। अगर आप हेल्दी फूड को भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आसपास, आप खाने को अच्छी तरह च्यू नहीं कर रहे हैं, आप खाने के साथ अगर पानी को ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time.
यू टेक केयर, बाय बाय।